हेलो एवरीवन, केमन आछो। माय नेम इज़ राहुल मंडल और आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की सेकेंड लेक्चर देने वाले हैं। ऑलरेडी हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट जो लेक्चर है वो हमने दे दिया है और मेरे यूट्यूब पेज में आप वो चेक कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना किए हम मैथ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया है। फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। इसका लिमिट है 0 to पाई, आई मीन टी इज़ मोर देन 0 लेस देन पाई, और यहाँ पर टी ग्रेटर देन पाई होगा। तो हम मैथ की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन वी नो Laplace transformation of ft is equal to integration 0 to pi e to the power minus st ft dt. Just simply write down here by definition. Okay. Now we split these integrations. 0 to pi e to the power minus st ft dt plus integration pi to infinity e to the power minus st ft dt. Okay, so 0 to pi, आप एक चीज़ देखिए, 0 to पाई मैंने जो लिमिट है 0 to पाई इंटीग्रेशन का वो मैंने क्यों लिया, क्योंकि इस जगह पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि t का जो लिमिट है वो 0 to पाई के अंदर है, तभी जो वैल्यू है sin t होगा। और t का लिमिट जब पाई से ज़्यादा है तब एफ टी का वैल्यू 0 होगा। तो इसीलिए इसका जो लिमिट का इंटरवल वो 0 to पाई होगा और पाई से यहाँ पर इन्फिनेटिव होगा। तो 0 to पाई, पाई टू इन्फिनेटिव। ओके, नाउ वी पुट द वैल्यू एफ टी। जब लिमिट 0 to पाई है तब उसका वैल्यू है साइन टी। सो इंस्टेड ऑफ एफ टी वी राइट डाउन हियर साइन टी डी टी प्लस पाई टू इन्फिनेटिव ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी। अब एफ टी का वैल्यू है 0। We just simply write down here from the given value of ft, from the given value of ft. Okay, so 0 into e to the power minus st means this section is 0. So only we have left only these portions. 0 to pi e to the power minus st sin t dt. Okay, now we have a formula of e to the power integration e to the power ax sin bx dx. सो यहाँ पर स्पेस की कमी है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो हम ऊपर की जो हिस्सा है उसको हम मूज देते हैं। ओके, सो हम ये दो सेक्शन को मूज देते हैं। Okay, now integration e to the power ax sin bx dx is equal to e to the power ax by a square plus b square integration a sin bx minus b cos bx. That is the integration of e to the power x sin bx dx is equal to these algebraic expressions.
trigonometric expression, sorry. Now we apply this one here. So here a means minus s, look, a means minus s, b means just simply 1, there is nothing means 1. Okay, so we here write down e to the power minus st, a square plus b square means negative s square, because negative s is equal to s a and negative s square means s square, and 1 is b, that means s square plus 1. Now a sin bx, a means negative s, sin bx means sin t. Okay, and minus b, b means 1 dot cos bx, so that means cos t. Okay, now this whole section limit is pi 0. ओके, तो हम इस हिस्से को मूछ देते हैं. नाउ वैल्यू पाई, साइन पाई, जहाँ पर भी t है उस जगह पर हम एक बार पाई का वैल्यू लेंगे, उसके बाद नेगेटिव सिंबल देके हम जीरो की वैल्यू जीरो पुट करेंगे t की जगह पर. सो e टू द पावर माइनस एस पाई बाई एस स्क्वायर प्लस 1, एंड इस जगह पर जब साइन पाई होगा तब इस सेक्शन जीरो हो जाएगा, और कॉस पाई का मतलब है कॉस जीरो जिसका वैल्यू है नेगेटिव 1, कॉस पाई का मतलब है जीरो जिसका वैल्यू है नेगेटिव 1, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस वन इज पॉजिटिव 1. ओके, नाउ जीरो sorry minus 0 will be placed here. So e to the power 0 means 1 by s square plus 1, s square plus 1. Now this one sin 0 t की जगह पर आ जाएगा, तो sin 0 का मतलब है 0, so this one is become 0. Now negative cos 0, that means negative cos 0, that means negative 1. Okay, so negative negative positive e to the power minus s pi by s square plus 1 by s square plus 1. So that's the final answer, e to the power minus s pi plus 1 by एस स्क्वायर प्लस 1. ओके, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिएगा. अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जिस सेक्शन की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और वो स्क्रीनशॉट हम जो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में हम मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, तो आप वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो. जितनी जल्दी हो सके हाँ मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है, आइए देखते हैं. फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई ए 0 x a, that means limit 0 to a and value is 1 when x greater than a. तो देखिए एफ टी हर वक्त एफ टी होता था, वेरिएबल एफ टी होता था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इस जगह पर x है, तो सारी की जो डेफिनेशन की जो लैंग्वेज होगी वो एफ टी की जगह एफ एक्स हम रखेंगे. ओके, एल एफ
एक्स, तो इस जगह पर एफ टी होता था ना, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस, यहाँ पर टी होता था एस एक्स, बिकॉज यहाँ पर एक्स है, एफ एक्स, यहाँ पर एफ टी होता था डी एक्स। ओके, नाउ वी ब्रेक दिस लिमिट, तो लिमिट क्या होगा, ऑब्वियसली 0 टू ए होगा और ए टू इन्फिनिटी होगा, 0 टू ए e टू दी पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो 0 टू ए e टू दी पावर एस एक्स एफ एक्स का जो वैल्यू है 0 टू ए लिमिट के अंदर वो है x बाई ए, तो इस जगह पर हम लिख देंगे x बाई ए डी एक्स प्लस ए टू इन्फिनिटी e टू दी पावर एस एक्स एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 1 डी एक्स। तो साइड में लिख दीजिएगा फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में एवरी स्टेप को काउंट किया जाता है, आप किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, आपको हर स्टेप अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा, नहीं तो जो एग्ज़ामिनर होंगे वो सही तरीके से मार्क्स आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। यूपीएससी का यही रूल्स है। आप बहुत सारे टॉपर टॉक देखो तो उन्होंने यही रिकमेंड किया है कि आप पूरा का पूरा मैथ अच्छे से करें, ना कि किसी पार्ट स्किप करके करें, जंप करके करें। तो जहाँ पे जो लिखना ज़रूरी है उस जगह पर उसको आप लिखो, आप उसको स्किप मत करो। और ये कहाँ से हमें मिला, डेफिनेशन से मिला ऑब्वियसली, सो इस जगह पर भी लिख देना बाय डेफिनेशन। By definition of Laplace transform। ओके, तो ये बहुत आसानी से इसको इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये जो इंटीग्रेशन यू भी वो पैटर्न में आएगा, इंटीग्रेशन यू बी का जो पैटर्न है उस पैटर्न में इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो लिमिट 0 टू ए है, तो मैं एक बार से कर देता हूँ। e टू दी पावर, इस चीज़ को हम u पकड़ेंगे इस चीज़ को, और ये हम v पकड़ेंगे, तो u होगा बाहर में आ जाएगा u ऑब्वियसली, और इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स पर द रूल्स। अगर रूल्स आप मेमोराइज इसी वक्त नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी बुक्स को आप उठाओ, तो वहाँ पे यू बी का जो फार्मूला है वो इजीली अवेलेबल है, वो क्लास 11-12 में सिखाया जाता है। तो ये जो आएगा e टू दी पावर माइनस एस एक्स बाई माइनस एस, तो इस चीज़ को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स, उसके बाद भी हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो डेरिवेटिव अगर एक्स बाई ए का निकाला जाए तो क्या होगा, तो 1 बाई ए आएगा, और e टू दी पावर एस एक्स यहाँ पर एक बार इंटीग्रेशन होगा,
यहाँ पर एक बार इंटीग्रेशन होगा, तो दोनों बार इंटीग्रेशन होगा तो एक बार नेगेटिव एस आएगा, 1/s नेगेटिव एस आएगा, और इस जगह पर भी इंटीग्रेशन रहने के दौरान और एक नेगेटिव एस आएगा। तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस sx बाई एस स्क्वायर। ओके, अब ये ब्रैकेट में आ गया और थर्ड ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। ओके, और इंटीग्रेशन a टू 0 आ गया, इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट a टू 0, a0, और इस जगह पर e टू द पावर माइनस sx बाई नेगेटिव s इन्फिनिटिव और a। ओके, तो स्पेस तो अब नहीं है, तो हमें ऊपर का जो हिस्सा है वो पोंछ देना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। ये फिर से एक बार बता रहा हूँ, e टू द पावर माइनस sx x बाई ए dx, ये जो इंटीग्रेशन हमने किया है वो इंटीग्रेशन u_v का जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का, नॉर्मली जो क्लास 11-12 में सिखाया जाता है, उसी का ही हम अप्लाई किया है। और इस चीज़ को हम u एज ए u टेकअप किया है और इसको हम एज ए v लिया है, ठीक है। तो हम ऊपरी हिस्सा को मूछ देते हैं। तो ये इस चीज़ को भी मूछ देते हैं। हाँ, तो इज़ुकल टू, तो a जब x की जगह पर आएगा तो a बाई ए उड़ जाएगा, आई मीन ए कैंसलिंग हो जाएगा, तो e टू द पावर एस ए, e टू द पावर माइनस एस ए बाई नेगेटिव एस। ओके, ब्रैकेट क्लोज, नेगेटिव, इस जगह पर भी a आएगा, e टू द पावर माइनस एस एक्स, तो मीन्स एस ए, x की जगह पर a बैठेगा, e टू द पावर माइनस एस ए, और डाउन सेक्शन में क्या आएगा, एस स्क्वायर, तो a एस स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ओके, उसके बाद 0, तो इसको सेकंड ब्रैकेट दे देता हूँ, नेगेटिव देके इसको 0 की वैल्यू में पुट करता हूँ, तो 0 बाई ए मीन्स दिस सेक्शन completely become 0, नेगेटिव, so negative and this negative become positive, negative calculate with this negative become positive, and 0 that means s into 0, that means e to the power 0 means 1, e to the power 0 means 1, so 1 by a s square, 1 by a s square, because e to the power 0 means 1, तो ये आ जाएगा। और उस तरफ से क्या आएगा, e टू द पावर नेगेटिव s की जगह पर इन्फिनेटिव जब सिंबल आएगा तो ये सेक्शन 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, उसके बाद एज पर द फार्मूला नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव, दिस नेगेटिव के चलते हुए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो a है e टू द पावर एस ए आ जाएगा, e टू द पावर नेगेटिव एस ए बाई नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, एस आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा गलती शायद मैंने कर दिया है,
नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा। नाउ देखो, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये दो कैंसिलिंग हो जाएगा, राइट। तो ये कैंसिलिंग हो जाएगा, ये भी कैंसिलिंग हो जाएगा। तो ये दोनों लेफ्ट जो टर्म्स है वो आ जाएगा, ए एस स्क्वायर माइनस ए टू द पावर माइनस एस ए बाई ए एस स्क्वायर। तो आपके आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस ए बाई ए एस स्क्वायर। सो कंडीशन क्या आ जाएगा, एस इफ एस ग्रेटर देन 0। यहाँ पर तो 0 नहीं होना चाहिए ना, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए एस ग्रेटर देन 0। दैट इज़ द कंप्लीट फिनिश दिस मैथ। तो अगले मैथ की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो के पॉज करके लिख लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मैथ को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप जस्ट उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उस स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर सेंड कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके हम आपको जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करेंगे। So question number 3, find LFT is equal to 0 if 0t greater than 0 but less than 1, and value t we get when t between 1 to 2 and value is 0 when t is more than 2. So these are the question figure. Okay, by definition, same way, by definitions, LFT is equal to integration 0 to infinity e to the power st ft dt. Just simply write down here, by definition of Laplace transformation. Now look, पिछले का जो दोनों मैथ था वहाँ पर हमने दो ही लिमिट पे काम किया। अब 3 लिमिट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, तो इसको कैसे अरेंजमेंट करेंगे? अगर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, फर्स्ट वेरी इजी है, तो तीनों हिस्से में हम इसको बांट देंगे। तो फर्स्ट 0 to 1 लिखेंगे, e to the power st ft dt प्लस नाउ 1 to 2 e to the power st ft dt. Now again 2 to infinity e to the power st ft dt. ठीक है, फर्स्ट 0 to 1, then 1 to 2, then 2 to infinity. Now we just put the values 0 to 1 e to the power minus st ft dt. So 0 to 1 में जो वैल्यू है वो है 0, तो इस जगह पर 0 होगा, तो 0 into this section, that means whole section become 0. Okay, now this one, instead of ft we write down here t, because value of t when limit is 1 and 2 is t, value of ft, sorry. So this one is 0 plus 1 to 2 e to the power minus ft t dt, plus this one also becomes 0 because 2 to infinity
e to the power st ft dt means when limit of t is more than 2, that value of ft is 0. So here we 0 put down, then this whole integration becomes 0. Just simply write down here, from the given value of ft. Okay, now this one. तो ये जो इंटीग्रेशन है ये भी इंटीग्रेशन जो बाई पार्ट्स है ना यू बी, उस पैटर्न में करेंगे. तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v. तो इसको एक तरीके से सॉल्व कर दीजिए. देखिए तो t फास्ट रह जाएगा, e टू द पावर st मतलब e टू द पावर माइनस st, और नेगेटिव s के लिए नीचे में आ जाएगा नेगेटिव s. तो इस जगह पर इंटीग्रेशन होता है, फिर यहाँ पर डी डी एक्स होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद वी डी एक्स होता है. तो टी का डी डी एक्स करने में 1 आएगा. डी डी एक्स मतलब डी डी टी जो डिफरेंशिएट होगा ना टी का, तो वहाँ पर 1 आ जाएगा. और e टू द पावर माइनस एस टी, ये जो टर्म्स है इसका 2 बार इंटीग्रेशन होगा. तो 2 बार इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो डाउन सेक्शन में, आई मीन डिनोमिनेटर पे एक बार नेगेटिव एस आएगा, उसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन के दौरान और एक नेगेटिव एस आएगा, जैसे कि पिछले मैथ में ऐसे ही एक एग्जाम्पल हुआ था. तो दोनों नेगेटिव एस का मतलब है e टू द पावर माइनस एस टी एस स्क्वायर आ जाएगा. ओके, और लिमिट आ जाएगा 2 1. तो फर्स्ट हम 2 में वैल्यू 2 पुट करेंगे. सो 2 e टू द पावर माइनस एस डॉट 2 बाई नेगेटिव एस. नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2 एस बाई एस स्क्वायर. ओके, नेगेटिव सिंबल, अब तो नेगेटिव आएगा. अब 1 का वैल्यू पुट करेंगे हम t की जगह पर. तो e टू द पावर माइनस एस, t की जगह पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा नेगेटिव एस. ओके, देन नेगेटिव इस जगह पर 1 आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस बाई ए स्क्वायर. ओके, पूरा ये आएगा. अब जगह नहीं है तो ऊपर का हिस्सा हम मूछ देते हैं. ओके, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो e टू द पावर माइनस 2s बाई नेगेटिव एस, और नेगेटिव पॉजिटिव e टू द पावर माइनस 2s बाई एस स्क्वायर, पॉजिटिव e टू द पावर माइनस नेगेटिव एस बाई एस, नेगेटिव पॉजिटिव e टू द पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर. तो ये आ गया है. ओके, तो एस ये 2 कॉमन है. तो इस चीज़ को हम लिख देंगे e टू द पावर 2s और एक आगे 2 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर प्लस e टू द पावर नेगेटिव एस बाई एस आ जाएगा, और ये प्लस है तो एस स्क्वायर नीचे में आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस माइनस e टू द पावर माइनस 2s. ये आ गया. ओके, और इफ s ग्रेटर देन 0, बिकॉज डाउन में s है, अगर ये 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए s ग्रेटर देन 0. सो दैट इज कंप्लीट.